हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोग आनंदित होंगे और खुश होंगे, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई और बहनों, आज का जो सुंदर वचन परमेश्वर आपको और हमें देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जो आज का वचन है उसका जो टाइटल है या जो पाठ है, हम बोल सकते हैं विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म, इन दोनों का एक दूसरे से परस्पर संबंध है और दोनों के साथ जब हम चलते हैं, वचन के अनुसार विश्वास भी करते हैं और कर्म भी करते हैं, तब परमेश्वर हमको आशीष देता है। हालेलुया। इस वचन को शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, ठीक है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और ये प्रभु जी आपने स्पेशल समय हमारे लिए ठहराया है ताकि इस समय में हम आपके वचन का चिंतन और मनन करेंगे। पिता परमेश्वर, ये वचन जो हमको अनंत जीवन देता है प्रभु जी, और परमेश्वर इस वचन को सुनने समझने के लिए हमारे दिमाग को खोल दे, हमारी बुद्धि समझ को बढ़ा दे और हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि आज का ये वचन जो परमेश्वर आपसे हमारी आत्मा में बात करने के लिए जाता है प्रभु जी, हम अच्छे से समझें और प्रभु जी आपके स्वर्गीय राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हर एक दुष्ट की देखिए अंधी की शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो वचन को सुनने और समझने में बाधा बनती हैं, उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और आपकी आशीष को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो इस वचन को शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। आज का जो वचन परमेश्वर ने आपको और हमारे लिए दिया है, वो दिया है विश्वास और कर्म। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमको कर्म भी करना पड़ेगा, और किसी चीज़ का हम कर्म करेंगे, काम करेंगे, तो उसके पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा कि इस काम को करने के बाद हमको ये वाला प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मान लीजिए अगर बहुत सुंदर भोजन, आपके पसंदीदा भोजन किसी ने बनाकर तैयार किया। मान लीजिए आपकी मम्मी ने क्या किया, भोजन बनाकर तैयार कर दिया। आप बाहर हैं, ठीक, और आपने अपने घर में फ़ोन करके बोला कि मम्मी जी आज आप मेरे लिए ये वाला भोजन बना दीजिए, है ना। कोई भी भोजन, आपकी स्पेशल डिश आपके जो मम्मी डैडी हैं वो आपके लिए बना कर तैयार कर दी गई। लेकिन जब वो आएगी आपके पास, है ना, थाली में करके भोजन को परोस के रखा जाएगा, तब आपको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ चलाने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है, आपको विश्वास है, सामने खाना रखा है और जब इस खाने को आप खाओगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आपकी भूख क्या होगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाना क्या करता है? शरीर की भूख को मिटाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना सोचें कि मुझे ये तो विश्वास है कि इस खाने के द्वारा मेरी भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन कर्म ना करें, यानी कि टुकड़ा तोड़कर हाथ से ना खाएंगे या चम्मच से नहीं खाएंगे, तो क्या वो खाना पेट के अंदर जाएगा? नहीं ना। फिर आपकी भूख भी क्या है? नहीं मिटेगी। इसका मतलब हुआ कि आपको ये विश्वास है, अगर ये पसंदीदा भोजन आप खाओगे, आपको अच्छा लगेगा और आपकी भूख मिट जाएगी। लेकिन इस विश्वास के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों को चलाना पड़ेगा, मुंह को चलाना पड़ेगा, तब जाकर वो पेट में जाएगा और आपका जो विश्वास है कर्म के साथ पूरा होगा और आपकी जो शरीर की भूख है वो मिट जाएगी। हालेलुया। तो वैसे ही क्या है कि परमेश्वर आज हमको और आपको बताने वाले हैं विश्वास और कर्म अपनी आत्मा के द्वारा, है ना, किस तरीके से हमको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। विश्वास ही नहीं करना, बल्कि विश्वास के साथ साथ हमको क्या है? कर्म भी करना है। अगर आप और हम सिर्फ इतना माने कि सच में प्रभु यीशु मसीह जी आपके और हमारे पापों के लिए इस सूली पर अपनी जान को दे दिए, लेकिन और हम प्रभु के कार्यों को ना करें, जैसा कि परमेश्वर ने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को किया अपने एक्शन के द्वारा, और हम इस काम को नहीं करें, किसी के साथ भलाई ना करें, है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, सिर्फ विश्वास करें, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं ना। तो हमको विश्वास भी करना है प्लस कर्म भी करना है, तब जाके हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। तो वचन में लिखा है, याकूब की पुस्तक अध्याय 2 का वचन नंबर 14 से लेकर वचन नंबर 26 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? इसमें खुद लिखा है वचन में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी पसंदीदा भोजन आपको दिया जाए और वो आप उसको खाने के लिए हाथ नहीं चलाएंगे, तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना विश्वास है कि अगर भोजन
सामने रखा है और ये हमारी भूख को मिटा देगा। तो वही वचन में पर लिखा है कि ऐसे विश्वास का क्या फायदा जो आप कर्म ना करें। तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो विश्वास है उस विश्वास के द्वारा आपका कर्म क्या है, बेकार है। यानी विश्वास आपने कर लिया लेकिन कर्म नहीं करा, तो विश्वास कर लिया और कर्म नहीं करा तो विश्वास भी क्या हो गया, बेकार होगा नहीं होगा। तो इसलिए विश्वास और कर्म हमको दोनों करने की जरूरत है। आगे लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उजाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म और नरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दें तो क्या लाभ। हालेलुया। आगे लिखा, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कैसा है ना। यानी इस वचन में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को शरीर के कपड़ों की जरूरत है और आप और हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ इतना बोलें देखने के बाद कि भाई आप कुशल से रहो, अच्छे से रहो, प्रभु आपके साथ हो, या आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, सिर्फ मुंह से बोल दें और हम उसको वो चीज नहीं दें जो कपड़ा पहनने के लिए है वो नहीं दें, या मान लीजिए खाने पीने की उसकी वस्तुएं हैं वो अगर हम उसको नहीं दें सिर्फ बोलने मात्र से, तो क्या उसको उन सारी चीजों की घटी पूरी होगी? नहीं ना। तो क्या होगा, हमको करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर हम सिर्फ अपने मुंह से बोल दें कि तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो जाएं, या सुनो, तो क्या उनकी कमी घटी पूरी होगी? बल्कि उस चीज को हमें एक्शन में करना पड़ेगा। अगर किसी को कपड़े की जरूरत है तो हमको कपड़ा देना पड़ेगा, और किसी को भूख की जरूरत है तो उसको खाने पीने की वस्तुएं देनी पड़ेंगी। वैसे ही यहाँ पर प्रभु जी बोल रहे हैं, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह कैसा है, मरा हुआ है। मरे हुए का मतलब समझते हैं, बेकार, कोई चीज का नहीं, मर गया मतलब, है ना, मरा हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको और हमें क्या करना है, विश्वास के थ्रू कर्म भी करना पड़ेगा। विश्वास और कर्म दोनों करेंगे तब जाके हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार किए जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। है ना, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। यहाँ आपस में कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से बोले, मुझे तो सिर्फ विश्वास है और मैं कर्म नहीं करता, लेकिन तू कर्म करता है, मैं विश्वास नहीं करता, तो क्या इन दोनों चीजों को मिलकर आपस में कोई उद्धार होगा? नहीं होगा ना। अरे इस हिसाब से तो क्या है, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखती हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो ये विश्वास रखती हैं कि इसके अंदर सारी दुनिया है, परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई है, सॉरी, है ना, इसके अनुसार सारी दुनिया चलती है। ये सारी चीजों का तो विश्वास कौन करते हैं? दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कर्म नहीं, वो सिर्फ विश्वास करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि वो प्रभु का बेटा है, स्वर्गीय पिता का बेटा है, न्याय वही करेगा, इस दुनिया का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, सब उसको मालूम है। वो क्या करता है, सिर्फ उसको विश्वास है, लेकिन कर्म सारे वो कैसे करता है, गलत करता है, उल्टे करता है, इसलिए क्या है, उसका उद्धार नहीं होता। तो ये आपके और हमारे लिए क्या कहा गया है इस वचन के थ्रू, अगर आत्मिकता में देखा जाए तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, विश्वास के साथ कर्म करना पड़ेगा, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। ये तो हमें विश्वास है कि प्रभु आपके और हमारे पापों के खातिर सूली पर चढ़ाए गए और हमको क्या पापों से आजाद कर दिया, और हमारा उद्धार भी होगा और हम स्वर्ग के राज्य में पाए भी जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। कर्म क्या है परमेश्वर की नजरों में, जो परमेश्वर की ओर से प्रेम करना पड़ेगा, है ना, हमको धीरज भी रखना चाहिए, हमको शांति आना चाहिए हमारे मन में, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की प्रीति रखनी चाहिए, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के लोगों को बचाना चाहिए। तो ये सारे कर्म जब हम करेंगे तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या करेगा, उद्धार करेगा। और अगर हम सिर्फ इतना मान लें कि नहीं प्रभु तो हमारे साथ है और परमेश्वर को जानने मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हालेलुया। आगे लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यहाँ कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोल रहे हैं, बार बार इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि बिना विश्वास के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। तो क्या बोल रहे हैं, हे निकम्मे मनुष्य,
मनुष्य कैसे हो चुके हैं आज की डेट में, जो परमेश्वर की बातों को नहीं जानते, मतलब सिर्फ विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है, परमेश्वर ही उद्धार करेगा, यीशु मसीह ही स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा है, हाँ वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गए, यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, हम सब क्या कर रहे हैं अपने आप में ऐसा, लेकिन उसके जैसा हम कर्म नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यानी कर्म भी करना पड़ेगा और हमको विश्वास भी करना पड़ेगा कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानेंगे जैसा परमेश्वर ने हमको सिखाया है, तो हम स्वर्गीय राज्य में भी जाएंगे। समझ में आया? तो कर्म और विश्वास दोनों को हमको क्या करना है, एक साथ लेकर के चलना है। आगे लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या यह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? हालेलुया, है ना। अब्राहम ने क्या किया था, अपने बेटे को प्रभु परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाने तक लेकर के गया पर्वत पर। यह सुनो, सोचने वाली बात है। अगर इस वचन को हम गहराई से आत्मा में सोचेंगे तो पहली बात तो उसके संतान नहीं हो रही थी। जो अब्राहम है उसकी बीवी सारा है ना, तो उसको क्या नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही, है ना। कितने 90 वर्षों के बाद उसको संतान हुई। लेकिन जब संतान हुई प्रभु पर विश्वास रखने के बाद, तो उसी संतान को स्वर्गीय पिता ने क्या कर लिया, मांग लिया। क्या तू मुझे अपने पुत्र को बलि करके दे सकता है? तो उसने क्या बोला, हाँ प्रभु मैं दे दूंगा। तो वो उसने क्या किया, कर्म। लेकिन उसको ये विश्वास था इसके पीछे कि प्रभु ऐसा नहीं होने देंगे, परमेश्वर ने मेरे से वायदा किया है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा इस पृथ्वी पर, आसमान के तारों के समान, है ना, रेत की बालू के समान इस दुनिया की धरती पर आपको क्या कर दूंगा, भर दूंगा। और उसको ये विश्वास था कि मेरा ये पुत्र है, तो परमेश्वर कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो मेरे पुत्र की हानि, यानी कि उसने परमेश्वर के प्रति उतना गहरा विश्वास किया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, उसने पहले विश्वास किया कि प्रभु सारी चीजों को मेरे क्या करेंगे, सफल करेंगे। जब परमेश्वर ने बेटा दिया, संतान बढ़ाएगा, तो इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन उस विश्वास को पूरा करने के लिए जैसा परमेश्वर ने बोला, वो कर्म करने के लिए क्या हुआ, पर्वत पर जाने लगा और लकड़ियों को इकट्ठा करके वेदी बनाई, और वेदी बनाने के बाद अपने बेटे को वहां तक क्या कर दिया, लेटा दिया। जब उसने ऊपर हाथ को उठाया तब क्या हो गया, ऊपर से आवाज आई कि इसको हानि मत पहुंचा। क्यों? क्योंकि तेरे विश्वास को स्वर्गीय पिता ने परख लिया। क्या कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा उस स्वर्गीय पिता के लिए, तो क्या वो उसको आशीष नहीं देगा? या सुनो, तो आज उसने ऐसा कर्म किया तब उसने इतनी बड़ी आशीष पाई, पूरी मूल जाति का पिता हो गया। वैसे ही भाइयों बहनों, आज आपको और हमें कर्म करने की जरूरत है और कर्म के साथ विश्वास करने की जरूरत है। हमको विश्वास तो है कि प्रभु हमारा है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है, लेकिन उस विश्वास के साथ हमको क्या है, कर्म करने की जरूरत है। हमको ये विश्वास है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी देंगे, किसी भी प्रकार की सेवा देंगे, चाहे वो तन से हो या मन से हो या धन से हो, है ना। तन बोले तो हमारे शरीर की सेवा, हम फास्टिंग रखेंगे, परमेश्वर के कार्य को करेंगे, है ना, सत्संग जाएंगे, वहाँ जो चर्च के काम होते हैं सेवादार के, वो सारे काम करेंगे तन से। मन बोले तो परमेश्वर, हम पवित्रता में बने रहेंगे। मन बोले तो पवित्रता, है ना, कि हमको विश्वास है अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, मन से पूरा करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, एक दूसरे से डाहा नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे, तो ये हमारे मन वाले जो परमेश्वर ने हृदय में सारे सवालों को हमारे डाला, वो अगर हम सोचेंगे सिर्फ इतने से, और क्या पैसे से, तन मन और धन। धन बोले तो हम 10वां अंश दे रहे हैं अपनी कमाइयों का, या कुछ एक्स्ट्रा और शुक्राना प्रभु को अदा कर रहे हैं। क्या रे, हम तो पैसा दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, कि प्रभु जी ने कहा है जो दान देगा उसको परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना देगा। ये सुनो, तो हम ये नहीं सोचे उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता, सिर्फ उससे क्या है, परमेश्वर हमको आशीष से जरूर देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन है जिसने प्रभु को कुछ दिया हो और बदले में उसको परमेश्वर ने बहुत सारा ना दिया हो, लेकिन उससे उद्धार नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे कर्म करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो हमको परमेश्वर में बने रहने के लिए विश्वास प्लस कर्म दोनों की जरूरत है। अगर आज परमेश्वर आपसे या हमसे किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो हमको क्या है, वो करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तो विश्वास में खड़े होंगे और परमेश्वर खुश होगा, तब हमको अपने जीवन में आशीष भी देगा और हम उसके आनंद में सहभागी भी होंगे। आगे लिखा है,
अब तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया, है ना, वचन में खुद लिखा है। अब तो तूने देख लिया, मतलब आपने और हमने देख लिया कि जो अब्राहम है उसने विश्वास और कर्म दोनों किया और कितना बड़ा फल उसको मिला। या सुनो, आगे लिखा है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्म प्लस विश्वास जब ये दोनों मिलकर उन्होंने किए तो सिद्ध हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह में वो अच्छा पाया गया। जैसा परमेश्वर के मन को चाहते हैं वैसा वो सारी चीजें पाई गई। आगे लिखा है और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। क्या गिना गया? और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। यानी कि आप और हम विश्वास करेंगे और परमेश्वर में विश्वास करने के साथ साथ सारे परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, अपने जीवन से करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या गिना जाएगा? धर्म गिना जाएगा। और धर्म की मजदूरी क्या है? अनंत जीवन, है नहीं। और आगे लिखा है परमेश्वर का मित्र कहलाया, तो आप और हम भी क्या कहलाए जाएंगे? और जब हम और आप मित्र कहलाए जाएंगे परमेश्वर के, तो जहां हमारा मित्र रहेगा वहां हम भी तो रहेंगे। या सुनो, मित्र की खातिरदारी आप और हम किस तरीके से करते हैं संसारिकता में रहते हुए? या सुनो, तो वैसे ही परमेश्वर हमेशा के लिए स्वर्ग स्थान में आपकी और हमारी क्या करेगा? खातिरदारी करेगा। जैसे संसारिकता के रूप में होती तो परमेश्वर कहाँ करेगा? स्वर्ग राज्य में। लेकिन कब करेगा? जब हम विश्वास और कर्म दोनों अच्छे और सच्चे मन से प्रभु के लिए करेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब आपने देख लिया कि विश्वास के द्वारा ही नहीं बल्कि कर्मों के साथ साथ भी धर्मी ठहरेगा। यानी कि अगर भोजन तैयार है, बना हुआ है, हमको विश्वास है कि खाने से भूख मिट जाएगी, ये हमारा विश्वास है, तो उसके साथ कर्म भी करना पड़ेगा। यानी अब आपने देख लिया अगर आप कर्म नहीं करोगे तो भूख भी नहीं मिटेगी। समझ में आया? तो अगर हम परमेश्वर के कामों पर सिर्फ विश्वास करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। ये सुनो, बल्कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं प्रभु यीशु मसीह पर। यस, लेकिन वो क्या है? स्वर्ग राज्य में नहीं जाती क्योंकि वो कर्म नहीं करते। और आगे लिखा है वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? हालेलुया। जो राहाब वेश्या थी, आप अगर पुराने नियम में उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को क्या करा? अपने घर में बुलाया। और वो ये चाहती सिर्फ घर में बुलाने से क्या उद्धार हो जाता? लेकिन उनके पीछे जो लोग पड़े थे बुरा काम करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? दूसरे रास्ते से उनको भेज दिया। उसने क्या किया? कर्म क्या किया? उसे पता था ये स्वर्गदूत है और अगर मैं इनकी सहायता मदद करूंगी तो मुझे भी कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलेगा। तो उसने उन लोगों से बचाने के लिए दूसरे रास्ते से उनको भेज दिया। अब यहाँ सोचने वाली वो सिर्फ इतना सोचती, अरे ये तो स्वर्गदूत है, ये तो अपनी सेवा अपने आप कर लेंगे, या ये तो खुद अपने आप बच जाएंगे, मुझे इनको बचाने की जरूरत क्या है? तो क्या वो उद्धार पाती? नहीं ना। लेकिन उसने क्या किया? उनको बचाने के लिए कर्म किया, दूसरे द्वार से उनको क्या कर दिया? बाहर की ओर निकाल दिया। तब परमेश्वर बोल रहे हैं क्या कर्मों से वह धार्मिक ना ठहरी? तो हमको क्या है? धर्म के काम परमेश्वर के प्रति करने पड़ेंगे, विश्वास और धर्म दोनों। तब आगे लिखा है अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अब मान लो ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर है, अच्छा है, भला है, हट्टा कट्टा शरीर है, और अगर इसके अंदर आत्मा ना हो तो ये शरीर किस काम का होगा? बेकार है, मिट्टी के समान है, मिट्टी ही है बल्कि। ये सुनो, अगर इस शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जीरो, बेकार, मिट्टी है एकदम। इसको कोई नहीं पूछेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का ये नहीं रहेगा। तो वैसे ही प्रभु बोल रहे हैं जिस प्रकार से जो क्या है कि देह, हमारा जो शरीर देह आत्मा के बिना बेकार है, मरी हुई है, वैसे ही हमारा विश्वास भी कर्म के बिना मरे हुए के जैसा है। मतलब उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाएगा।
उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर सिर्फ आप इतना विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप तो हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गए, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आपके ऊपर, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप हैं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ और आपके बिना कोई स्वर्गीय पिता के पास तक नहीं जा सकता, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन प्रभु के जैसे कार्यों को अगर ना करो तो क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाएगा? नहीं ना, नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। प्रभु जी ने बोला कि जाओ मेरे बेटा बेटियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जातियों जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, इससे तुम क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। और सिर्फ हम इतना बताएं, केवल प्रचार करते चले आए लेकिन प्रभु की बातों को उनको मानना ना सिखाएं, अपने खुद के एक्शन में नहीं लाएं, तो क्या उद्धार होगा? नहीं ना। तो आज का जो वचन परमेश्वर आपसे और हमसे बात करना चाह रहा है वो यही कह रहा है कि हमको विश्वास प्लस कर्म दोनों प्रभु में रहकर करने पड़ेंगे, तभी जाकर हमारी आत्मा का क्या होगा भाइयों बहनों? उद्धार होगा। अगर हम सिर्फ विश्वास करेंगे तो उद्धार कभी नहीं होगा। जिस तरीके से वचन में लिखा कि ये जो शरीर है आत्मा के बिना मरी हुई है, उसी प्रकार से जो हमारा विश्वास है कर्म के बिना मरा हुआ है। तो विश्वास तो करेंगे लेकिन विश्वास के साथ साथ हमको कर्म भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार से खाना बना हुआ है, हमको विश्वास से खाकर भूख मिट जाएगी, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा हाथों के द्वारा। वैसे ही अगर आपको और हमें स्वर्गीय स्थान में जाना होगा, प्रभु के राज्य में हमेशा के लिए जाना होगा, तो विश्वास है कि परमेश्वर हमको बचाएंगे। तो परमेश्वर ने हमको बचा भी लिया है, लेकिन फिर हमको उसके कार्यों को अपने जीवन से दिखाना होगा, तब हमारा क्या होगा? उद्धार होगा और हम हमेशा के लिए स्वर्गीय राज्य में पाए जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, और सुंदर वचन के लिए यीशु राजा। प्रभु जी आपने इस वचन के द्वारा हमारी आत्मा में आपने हमको बताया कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर अगर आत्मा ना हो तो वह शरीर बेकार है, देह के अंदर अगर आत्मा ना हो तो वो किसी काम का नहीं, उसी प्रकार से विश्वास भी क्या है? कर्म के बिना मरा हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमको बताया कि जिस प्रकार से अब्राहम ने भी अपने बेटे को विश्वास के थ्रू और कर्म के थ्रू, दोनों के थ्रू उस स्वर्गीय पिता पर विश्वास किया और उस पिता के लिए क्या है? अपने बेटे तक को नहीं रख छोड़ा, बल्कि वो उस तरीके का कर्म करने के लिए यानी कि उसकी बलि देने के लिए भी चला गया। और वो जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर की नज़रों में वो धर्मी बना और धार्मिकता ठहरी गई। प्रभु जी हमको भी इसी तरीके से प्रभु जी हमारे मन को तैयार करें और विश्वास हमारे अंदर पैदा करें, और उस विश्वास के थ्रू हम कर्म करने वाले हों, ऐसी आशीष तो हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि हम विश्वास के द्वारा कर्म करें और विश्वास और कर्म करने के बाद हम भी धर्मी ठहरे जाएं प्रभु जी। और आपके द्वारा परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा आशीष को चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा आज तक हम जो केवल विश्वास करते थे और अपने जीवन में कर्म नहीं करते थे, प्रभु जी आज हमको विश्वास है कि इस वचन के बाद हम विश्वास तो करेंगे ही, और हमको विश्वास है आप ही स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हैं और बिना आपके हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, ये हमारा विश्वास है। लेकिन प्रभु जी हमको कर्म करने की भी शक्ति प्रदान करें, ताकि हम आपके वचन को जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में उतारें और उसको फॉलो करें और आपके नाम से आपके लोगों को भी बचाने वाले हों। प्रभु जी हमारे अंदर विश्वास और कर्म दोनों पैदा कर दीजिए, ताकि विश्वास और कर्म को करते करते हम आपके आनंद में सहभागी हों। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए आपने इस वचन को हमारी आत्मा में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और इस वचन के द्वारा हम आत्मा में हमेशा फलवंत पाए जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और विश्वास के साथ साथ हम सबको कर्म करने की भी जरूरत है। विश्वास प्लस कर्म बराबर स्वर्गीय राज्य। विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ पवित्रता से कार्य करेंगे, है ना, फिर हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो परमेश्वर आप सबके साथ हो, प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।